बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बाबे इल्म चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो एक लाइफ सेविंग टेक्निक पर है। ऐसी टेक्निक जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत से लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे CPR पर, जिसे कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, CPR एक ऐसा अमल है जिससे हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि दिल और फेफड़ों की बहाली, मतलब जब दिल और फेफड़े अपना काम करना छोड़ दें तो उनको बहाल करना, उनके दोबारा काम करने की सलाहियत को वापस लाना, ये जिंदगी बचाने का एक तरीका है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक जिंदगी बचाने के तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए आप एक मरीज की मदद कर सकते हैं। याद रखें, जब भी किसी जाए हादसा पर पहुंचें तो सबसे पहले वहां पर मौजूद खतरात को जरूर देखें कि आपके दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे कोई ऐसा खतरा तो मौजूद नहीं जो कि आपके लिए नुकसान का बायस बने। जब कोई खतरा मौजूद ना हो तो फिर मरीज के पास जाकर उसका रिस्पांस चेक किया जाता है। रिस्पांस चेक करने के लिए आप मरीज को बुलाकर, हिलाकर या उससे चुटकी काट कर ले सकते हैं। इसके दो नतीजे आते हैं कि मरीज होश में है या बेहोश। अगर बेहोश है तो फौरी तौर पर 1122 की हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद के लिए बुलाएं। इसके फौरन बाद 2 उंगलियां मरीज की चिन के नीचे और एक हाथ माथे पर रखते हुए गर्दन को पीछे की तरफ खींचें और मरीज का मुंह खोलते हुए मुंह में मौजूद किसी भी रुकावट को दूर करें। खून, उल्टी या कोई और चीज मौजूद हो तो उसे साफ करें। गर्दन को टिल्ट करें, मतलब पीछे की तरफ खींचें, जिसका मकसद हलक में गिरी हुई जुबान को सांस के रास्ते से हटाना होता है। जब सांस का रास्ता साफ हो जाए तो 2 उंगलियां मरीज की गर्दन वाली नब्ज पर रखकर उसकी छाती की तरफ देखा जाता है। छाती को देखने का मकसद उसके सांस लेने के अमल को चेक करना होता है, जबकि खून की गर्दिश को चेक करने के लिए कैरोटिड पल्स, जो कि गर्दन पर मौजूद होती है, उसे महसूस किया जाता है। अगर मरीज सांस ले रहा है और गर्दन की नब्ज चल रही है तो आपका मरीज खतरे से बाहर है। लेकिन अगर सांस बंद है और आपको मरीज की नब्ज भी महसूस नहीं हो रही तो आपका मरीज खतरे में है और उसे फौरी मदद की जरूरत है। इस सूरत हाल में CPR का अमल किया जाता है। CPR के अमल में मरीज की छाती को दबाया जाता है और उसे मसनूई सांस दिया जाता है। छाती को दबाने के लिए सीने के दरमियानी हिस्से में मौजूद सख्त हड्डी, जिसे स्टर्नम कहा जाता है, उसको महसूस करें। स्टर्नम और निपल्स की लाइन में हाथ पर हाथ रखते हुए कोहनियों को सीधा रखकर छाती को तकरीबन 2 इंच तक 30 बार नीचे की तरफ दबाएं। याद रखें कि कभी भी डायरेक्ट दिल को या पसलियों को नहीं दबाया जाता, क्योंकि पसलियों को दबाने से उनके टूटने का खतरा होता है। हमेशा दरमियान वाली सख्त हड्डी को 30 बार 2 इंच तक मुसलसल नीचे की तरफ दबाएं। इसमें आपकी कोहनियां सीधी रहनी चाहिए। अब मरीज को 2 सांस देने के लिए एक हाथ माथे पर और 2 उंगलियां चिन के नीचे रखते हुए गर्दन को पीछे की तरफ खींचें और नॉस्ट्रल्स यानी नथनों को बंद करते हुए मरीज के मुंह पर मुंह रखकर जोर से अपना सांस उसकी छाती में भर दें। सांस देने के बाद नाक और मुंह को छोड़ दें ताकि हवा बाहर आ सके। 5 सेकंड के वक्फे से फिर बताए हुए तरीके से सांस दें। मुंह पर रुमाल या कपड़ा रख लें ताकि जरासीम आप तक न पहुंच सके। सांस देते हुए अगर आप छाती की तरफ देखेंगे तो मरीज की छाती ऊपर नीचे होती दिखाई देगी। 2 सांस देकर फिर उसकी छाती को 30 बार 2 इंच तक दबाएं और ये अमल मुसलसल जारी रखें जब तक मरीज का सांस और दिल बहाल ना हो जाए या आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते। छाती को दबाते वक्त अपनी कोहनियां सीधी रखें और एल्बो ज्वाइंट को लॉक कर लें और आपकी बॉडी का पूरा वजन मरीज की छाती पर पड़ना चाहिए। 30 बार छाती को दबाना और 2 सांस देने के अमल को CPR कहते हैं। याद रखें कि ये अमल रुकना नहीं चाहिए। आप मरीज को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे हो या दौरान सफर भी CPR का अमल जारी रखा जाता है। CPR के जरिए हम बहुत सारी कीमती जानों को बचा सकते हैं
مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل باب علم کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری نئی اور معلوماتی ویڈیوز پہنچ سکیں، اور ایسی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات سب تک پہنچائی جا سکے۔